आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो जिन लोगों को भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टफ लगता है या उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो कुछ ऐसी बेसिक बातें होती हैं जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। देखो, तो सबसे पहला जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पॉइंट है वो है व्हाट इज़ योर सिस्टम। व्हाट इज़ योर सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम किस बॉडी को या कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जिनको तुम साथ में कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि जब भी हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं तो हम लोग एक सिस्टम पे करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है बॉडी या बॉडीज़ अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मानो एक सरफेस है और उस पर इस तरह से मान लो 3 ब्लॉक्स हैं और इन तीनों ब्लॉक्स को हम लोग किसी फोर्स F से पुश कर रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों साथ में मूव कर रहे हैं। ओके, सपोज करो किसी एक्सेलरेशन A से। तो अगर मैं इन तीनों बॉडीज़ को साथ में कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो साथ में कंसिडर करने का मतलब है कि मैं मान सकता हूँ कि बाउंड्रीज नहीं है। मतलब ये तीनों क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि ये तीनों मिलाकर एक बॉडी है या ये एक सिस्टम है। तो इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और इस पे फोर्स F लग रहा है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, वैसे ही मैं चाहता तो मान लो 1 2 3 ब्लॉक है, तो मैं चाहता तो किसी एक ब्लॉक को भी मैं सिस्टम मान सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने इस 2 को लिया एज अ सिस्टम, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 की बात करूँगा, 2 पे लगने वाले फोर्सेस की। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंसिडर ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब समझते हैं। देखो, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। जैसे मानो मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम माना, ठीक है, ओके, तो इस सिस्टम के बाहर का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। मतलब क्या है इसका, जैसा हम जानते हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करता है, एक एक्शन और एक रिएक्शन। तो इन दोनों बॉडीज़ जिससे सिस्टम बन रहा है, ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे कि ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T है, और इसी के वजह से एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा टेंशन T का। तो सिस्टम के अंदर ये जो फोर्सेस हैं इनको इंटरनल फोर्स कहते हैं, और क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर में ऑकर होते हैं और एक ही सिस्टम पे लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करते हैं सिस्टम पे। ठीक है, और ऑन का क्या मतलब है। ऑन का मतलब ये है कि जैसे ये सिस्टम है, तो अगर इस पर फोर्स F लगाया, F किसी मान लो आदमी ने लगाया, किसी आदमी ने इसको खींचा है F फोर्स से, तो ये जो सिस्टम है ये भी उस आदमी को F फोर्स से खींचेगा, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आदमी हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। हमारा सिस्टम सिर्फ इन दोनों ब्लॉक से बना है। समझ रहे हो? तो ये है, ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया है कि इंटरनल फोर्सेस गेट कैंसल्ड, सो वी डू नॉट शो देम इन फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो देखो इसको मैं समझाता हूँ एक बार सॉल्व करके। सपोज करो इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है। तो जब मैंने इसको सिस्टम कंसिडर किया, तो ये मान लो किसी एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है सिस्टम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स और पूरा मास कितना है सिस्टम में, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मान लो मेरे को निकालना है टेंशन फोर्स कितना है, तो किसी भी बॉडी को तुम कंसिडर करो एज अ सिस्टम, वैसे निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ तुमको। जैसे मान लो पहले मैंने इसको एज अ सिस्टम लिया, कैपिटल मास M को, तो कैपिटल मास M है, इस पे टेंशन T लग रहा है। ठीक है, बस यही एक फोर्स लग रहा है इस पे। और भी है, mg फोर्स भी लग रहा है दोनों ब्लॉक्स पे, लेकिन ये y में लग रहा है। हम लोग फोर्स x में देख रहे हैं, क्योंकि मतलब ये x में मूव कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है चलो लिख लेते हैं। ओके, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, मान लो N1 N2। ठीक है,
यहाँ पर भी लग रहा है N1। तो ये कैपिटल मास m है, इस पे N1 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो N1 इक्वल टू mg। ओके, और पूरा सिस्टम ए से मूव कर रहा है, कैपिटल मास m भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इस पर सिर्फ एक लग रहा है, कैपिटल टी। मास है इसका कैपिटल एम, एक्सेलरेशन है ए, तो टी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम मतलब ए क्या था, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये आ गया टेंशन। वैसे ही इससे भी तुम निकाल सकते हो ये टेंशन। देखो सेम वैल्यू आएगी, ये हमारा स्मॉल मास एम, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है N2 नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है फोर्स F, और पीछे लग रहा है टेंशन T। ठीक है, टेंशन जो होता है एक पुलिंग फोर्स होता है, यानी ये हमेशा जिस पॉइंट से स्ट्रिंग कनेक्ट होता है बॉडी पे, उस पॉइंट को हमेशा खींचता है, पुश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग पुश करेगा तो स्लैक हो जाएगा, मतलब ढीला पड़ जाएगा। जैसे एक ब्लॉक है, अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये अगर ऐसे मान लो टेंशन लगाता, तो मासलेस होने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे स्लैक हो जाएगा, तो ये फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, इसको पुश नहीं कर पाएगा। ओके, तो टेंशन क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है। तो देखो ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब देखो इसका अगर मैं एक्स के वाला फोर्स देखूँ तो कैपिटल एफ माइनस टी होगा, राइट। कैपिटल एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। तो कैपिटल एफ रहने देते हैं माइनस टी, एक्सेलरेशन क्या है, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ से टी क्या आएगा, एफ माइनस एम एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो जैसा देख सकते हो बिल्कुल सेम वैल्यू आई है, यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आई है, तो यानी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्रॉ करेक्ट FBD। जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि वो सही से फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं। इसको मैं ना तुमको एक क्वेश्चन से दिखाता हूँ। हमें इसमें फाइंड करना नॉर्मल रिएक्शन क्या है ब्लॉक्स के बीच में, और सबका मास m है। ठीक है, तो देखो एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जैसे मान लो मैंने ब्लॉक 3 कंसिडर किया। अब ब्लॉक 3 जो है एस्केलेशन ए से मूव कर रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम एस्केलेशन ए से मूव कर रहा है। तो कोई स्टूडेंट मान लो उसने कहा कि ये 3 मूव कर रहा है, इस पर फोर्स F लग रहा है। तो देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये फोर्स F है, इस फोर्स F की वजह से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो 3 पे भी क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बॉडी इस सिस्टम का पार्ट है, तो इस फोर्स ने क्योंकि इस पर इम्पैक्ट डाला, तो ये फोर्स इस पर भी एक्ट कर रहा होगा। लेकिन ये गलत है। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये जो फोर्स F है, सपोज करो एक पर्सन है जो कि इसको धक्का दे रहा है फोर्स F से, तो वो जो फोर्स है मस्कुलर फोर्स है, और मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो जो कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ इस वाले वॉल के साथ है ना, इस वाले वॉल के साथ तो नहीं है, तो फोर्स सिर्फ इस वाले वॉल पे लग रहा है। तो ये वाला जो F फोर्स है वो यहाँ पे फोर्स लगा ही नहीं सकता है थर्ड ब्लॉक पे। ठीक है, तो कौन सा वो फोर्स है जिसकी वजह से ये थर्ड ब्लॉक मूव कर रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन है, समझे। तो ऐसे इंट्यूशन पे नहीं जाना है तुमको, लॉजिकली सोचना है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है क्या हमने वो सही कंसिडर किया है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये हम लोग का मान लिया मैंने सिस्टम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास F अपॉन सबका मास m है, तो 3m। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम या फिर एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, क्योंकि तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अब चलो मैंने क्या किया, मान लो मैंने सेकंड ब्लॉक कंसिडर किया सबसे पहले। तो सेकंड ब्लॉक पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है एक पुशिंग फोर्स होता है, टेंशन एक पुलिंग होता है, मतलब खींचता है। लेकिन ये जो सरफेस है, तो 1 वाला जो ब्लॉक है 2 को राइट की तरफ पुश करेगा। तो मान लिया इस तरफ फोर्स लगा, मैं इसको 1 2 से दिखाता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 एंड 2। वैसे ही 3 जो है 2 को इस तरफ पुश करेगा, तो होगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 3। लेकिन ये ए से राइट में मूव कर रहा है, तो ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं N23 माइनस N12 इज इक्वल टू M इंटू ए। ये वाला इक्वेशन आ गया।
फिर वैसे ही अगर थर्ड मान लो मैंने लिया ब्लॉक, तो इस पे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 and 3, क्योंकि जो 3 है इस पे नॉर्मल से 2 लगा रहा है, तो 2 इसको क्या करेगा, राइट की तरफ पुश करने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से एस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। तो N23 क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m, और ए हम लोग का ये था, तो mf अपॉन 3m, तो f/3, तो ये हो गया। ठीक है, वैसे ही तो जब इसको N23 को इसमें पुट करोगे तो N12 मिल जाएगा। वैसे फर्स्ट ब्लॉक को अगर कंसिडर करें तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, और जो सेकंड ब्लॉक है वो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो इसको पुश करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा N12, ओके, और ये राइट की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो F माइनस N12 इज इक्वल टू m इंटू ए। तो N12 निकल गया था और N23 भी निकल ही गया था, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया।